नमः शशांक लेखांक जटाभार महेश्वर गंगा तरंग निर्धूत जटाभार नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में, जिसमें हम आपको बताते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं के बारे में। अभ्यास कराते हैं जीवन के लिए उपयोगी योग की, संस्कृत भाषा की, साथ ही बात करते हैं समय के सदुपयोग की, सकारात्मक विचारों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम सुप्रभातम की। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति में विवेक का जागृत होना अत्यंत आवश्यक है। विवेकशील व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में समय के महत्व को समझते हुए संतोष, शांति और प्रसन्नता से जीवन जीते हैं। तो चलिए समय के महत्व को समझते हुए कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, माघ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, बृहस्पतिवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारत 33 करोड़ देवी देवताओं की पुण्य सनातन भूमि है, जहां कण कण में देवों का सनातन संस्कृति का संदेश है। इस धरती पर दिए गए संदेश जीवन की प्रत्येक घटना या स्थिति में समान भाव से रहने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और मूल्यवान जीवन को जीने का मार्ग भी बताते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन का आरंभ करते हैं देवों के देव महादेव की आराधना के साथ। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अत्यंत रमणीय और निर्मल सौराष्ट्र क्षेत्र में जो ज्योतिर्मय हैं और जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जो भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, उन भगवान श्री सोमनाथ को प्रणाम करता हूं। In the beautiful and pure land of Saurashtra, I seek refuge in Lord Sri Somnath, who shines with divine light, wears the moon on his forehead, and lovingly blesses his devotees with devotion. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात करते हैं माघ स्नान की। मान्यता है कि माघ महीने में विभिन्न नदियों का प्रयागराज के संगम नदी में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए देखते हैं माघ स्नान पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्ध कोश ग्रंथों में समय, काल और परिस्थिति को सभी स्थलों पर वरीयता दी गई है। यही कारण है कि समय निर्धारण और शुभ अशुभ के मुहूर्त गणना में पंचांग का महत्व अत्यधिक रूप से मान्य है, जो किसी भी कार्य की सफलता और उसके सकारात्मक परिणाम को सुनिश्चित करता है। तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि 5 भागों से युक्त पंचांग में मासों का स्थान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय कालखंड 12 मासों में विभाजित है और इन्हीं मासों में से एक है माघ मास। आध्यात्मिक दृष्टि से माघ मास का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस महीने के कालखंड में किया गया स्नान अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी होता है। धर्मशास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक मनाए जाने वाले माघ स्नान की अवधि में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित अन्य जीवनदायिनी नदियों में स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है।
स्नान के प्रकारों की यदि बात करें तो 7 प्रकार के स्नानों का उल्लेख हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। मांत्रम, भौमम तथाग्नेयम, वायव्यम दिव्यमेव च, वारुणम मानसम चैव सप्त स्नान्यनुक्रमात्। अर्थात मंत्र, भौम, अग्नि, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान शास्त्रों में बतलाए गए हैं। वहीं आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्रों से मार्जन करना मंत्र स्नान, समस्त शरीर में मिट्टी लगाना भौम स्नान, भस्म लगाना अग्नि स्नान, गाय के खुर की धूली लगाना वायव्य स्नान, सूर्य की किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान, जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान, आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान कहा गया है। आपोहिष्ठादिभिर्मात्रम मृदालंभस्तु पार्थिवम, आग्नेयम भस्मना स्नानम, वायव्यम गोरजः स्मृतम, यत्तु सातपवर्षम स्नानं तद्दिव्यम उच्यते, अवगाहो वारुणम स्यान् मानसम विष्णु चिंतनम। स्नान के इन प्रकारों में वारुण अर्थात जल में डुबकी लगाकर किए गए स्नान को अति पुण्यदायी बतलाया गया है, विशेषकर माघ मास में। भविष्य पुराण में माघ स्नान की महत्ता उद्धृत है कि ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः बाल वृद्ध युवानश्च नर नारी नपुंसकाः स्नात्वा माघे शुभे तीर्थे प्राप्नुवन्ति सितं फलम्। अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक, बाल, वृद्ध और नर नारी इत्यादि माघ मास में शुभ तीर्थ में स्नान करके मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। माघ मास में पवित्र नदियों के साथ साथ तीर्थराज प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने का पुण्य फल इस प्रकार उल्लिखित है। सिता सिते तु यत् स्नानम माघ मासे युधिष्ठिर, न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटि शतैरपि। अर्थात जो मनुष्य माघ मास में तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करता है वह कई कल्पों के जन्मादि बंधन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा अपनी अमूल्य विशिष्टता के कारण आज भी सर्वत्र विद्यमान है। इसी ज्ञान परंपरा में निहित माघ स्नान की महिमा का वर्णन कई शास्त्र समवेत स्वर में करते हैं। इस प्रकार के विशेष अवसरों का न केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय महत्व भी विद्यमान है, जिसका प्रभाव यथा समय समस्त संसार में देखने को मिलता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गतिविधियों का एक वैज्ञानिक महत्व है। माघ महीने में आयोजित होने वाला माघ मेला या माघ स्नान व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास ही नहीं करता बल्कि शारीरिक और सामाजिक रूप से भी व्यक्ति का विकास करता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले लेंगे एक अल्प विराम। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रूपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। आइए अब आपको सुप्रभातम कार्यक्रम में कुछ स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक बातें बताते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए हृदय का स्वस्थ होना आवश्यक है। सर्दियों में हृदय के लिए खतरा अधिक बढ़ जाता है,
इस मौसम में हृदय के मरीजों को अत्यंत सावधानी के साथ अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने चाहिए। इस रिपोर्ट में समझते हैं कि सर्दियों में हृदय को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों का मौसम हृदय रोगियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इस मौसम में ठंड का विपरीत प्रभाव पड़ता है हृदय के स्वास्थ्य पर। रक्तचाप में असंतुलन और हृदयाघात का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सर्दियों में हृदय को लेकर विशेष सावधानी रखना आवश्यक है। जैसे जैसे तापमान कम होने लगता है और सर्दी बढ़ती है, हृदय संबंधित समस्याओं की संभावना भी बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में हृदय आघात का खतरा अधिक होता है। धमनियां सिकुड़ जाती है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर न जाए। रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ सकती है और खून का थक्का जमने की संभावना भी अधिक हो जाती है। सर्दियों में जो बॉडी पे इफेक्ट होती है या उसकी जो कहिए फिजियोलॉजी पे जो इफेक्ट होती है कि जब आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है, उसको कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। बॉडी से आपके हीट को लॉस को रोकने के लिए आपको वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। उसकी वजह से आपके बॉडी में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि हार्ट को या हृदय को जो ब्लड पंप करना पड़ता है वो अगेंस्ट प्रेशर करना पड़ता है। खास करके सर्दियों में ब्लड प्रेशर की दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ती है। खास करके एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, स्टेरॉइड्स लेवल बढ़े रहते हैं। ब्लड की जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो भी ठंड के दौरान चेंज हो जाती है और ऐसा देखा गया है कि ब्लड जो है या रक्त जो है वो चिपचिपा सा हो जाता है। उसमें कहिए कि क्लॉट बनने की जो संभावना है या थक्के बनने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये सब मिलकर संभावित हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं। अव्यवस्थित जीवन शैली और हृदय के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपके हृदय के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। हृदय की सही देखभाल करें और साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि सर्दियों के मौसम में हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए। सर्दी के मौसम में बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, खास करके उन लोगों को जिन लोगों को पहले से हार्ट डिजीज़ है। उनको किसी को स्टेंट लगा हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है या आपने इको कराया, उसमें आपको पता चला कि आपकी हार्ट की पंपिंग या इजेक्शन फ्रैक्शन कम है। वैसे लोगों को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। सर्दियों में लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेने से लगता है उनकी बॉडी वार्म हो गई है, बट अल्कोहल लेना बहुत ही डेंजरस होता है सर्दियों के दिन में। इसी तरीके से स्मोकिंग भी बहुत डेंजरस होता है और अल्कोहल जो है एक वैसोडायलेटर से वो नसों को फैलाता है, तो आपको और ज़्यादा सर्दी के लिए वो ज़्यादा परेशान करेगा, न कि वो आपको कोई गर्मी देगा। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अति उपयोगी होती है, लेकिन यदि आप व्यायाम करते हैं और सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह सैर के लिए बाहर निकलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये भी आपके हृदय के लिए घातक और हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जब भी आप कभी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं उसको अवॉइड करें। आपको वॉक जो है वो सनराइज के बाद या सूर्योदय के बाद जाएं, पूरी तरह से कवर्ड होके जाएं और कवरिंग भी जो आपकी जो क्लोथिंग होनी चाहिए वो लेयर्ड में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप सर्दी को रोक सकें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके मैं बुज़ुर्गों को भी देखता हूँ कि वो सर नंगा रख के वो वॉक करते हैं। मुझे लगता है कि जो हेड का सरफेस एरिया है, जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से हीट लॉस बहुत होता है। इसलिए ज़रूर टोपी का इस्तेमाल करें, हेड को कवर करके रखें, हेल्दी डाइट खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, होममेड फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। जंक फूड को बिल्कुल ना कहें, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना खाएं और सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप अपनी दवाई समय से लें और उसको कभी नागा ना करें। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने की आवश्यकता होती है। सर्दियों में हृदय को सुरक्षित रखना है तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में हृदय रोगी विशेष सावधानी रखें और सभी लोग अपने हृदय का विशेष ध्यान रखें, जिससे सर्दियों के मौसम में भी आपका हृदय स्वस्थ और सुरक्षित रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य क्रम को ही आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं योग की। सदियों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया योग
एक मनुष्य के लिए, मानव मात्र के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से दिया गया एक अनुपम उपहार है, जिसका अभिन्न अंग है प्राणायाम। प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, श्वसन प्रक्रिया बेहतर बनाने और श्वसन समस्याओं से बचाव में योग अत्यधिक सहायक है। कौन से आसन एवं प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में उपयोगी हैं? आइए समझते हैं और कुछ योगिक क्रियाओं का अभ्यास भी करते हैं। आज हम करने वाले हैं लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्राणायाम। आइए करते हैं प्राणायाम। पहला प्राणायाम जो है वो है इक्वल ब्रीदिंग, यानी जितनी सांस हम लेते हैं उतनी छोड़ते हैं। दूसरा प्राणायाम होगा जो लंग्स के लिए करेंगे, हम लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं उसमें, जिससे लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आइए पहला प्राणायाम करते हैं। जितनी देर सांस लेंगे जितना काउंट, उतना ही काउंट छोड़ेंगे। यानी कि अगर हमने 4 काउंट सांस अंदर लिया तो 4 काउंट सांस छोड़ना है। ठीक है, देखिए मैं करता हूँ। इस तरह से मैंने फिंगर के जरिए आपको बताने का प्रयत्न किया है कि 4 गिनती तक मैंने सांस अंदर भरा और 4 गिनती तक छोड़ा। इस तरह से धीरे धीरे आप प्राणायाम का अभ्यास करते जा सकते हैं और ऐसे अपनी गिनती को बढ़ाते जा सकते हैं। इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा प्राणायाम है इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, यानी हमारे छाती के साथ सांस लेना, जिसमें हम छाती को श्वास के साथ बढ़ाते हैं, छाती को फैलाते हैं। देखेंगे कैसे करना है। यहाँ भी सेम पैटर्न वही होगा, जितनी देर सांस भरेंगे उतनी देर सांस छोड़ेंगे। काउंट उतना ही रहेगा, दोनों का प्रोपोर्शन। तो तीसरा प्राणायाम है, इसे कहते हैं कुंभक, यानी श्वास रोकने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है। कुंभक में जितनी श्वास लेते हैं उससे डबल होल्ड करते हैं, यानी श्वास को रोकते हैं और फिर श्वास छोड़ देते हैं। तो श्वास रोकने से लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अगर हमने 3 काउंट श्वास अंदर लिया तो हम 6 काउंट श्वास रोकते हैं। देखिए मैं करता हूँ आपके साथ। सांस छोड़ देना होता है। ये प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे लंग्स की आंतरिक शक्ति बढ़ती है, जो हमें बहुत मदद करती है स्वस्थ रहने के लिए। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं लंग्स की शक्ति बढ़ाने के लिए, लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी सांसों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध है। अगर दिमाग डिस्टर्ब है तो सांसें फास्ट चलती है, इसीलिए ये सांसों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी ख्याल आए, एक हल्की सी लंबी सांस लेना और छोड़ना, ये आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा। जिंदगी जब आगे बढ़ानी है, तकलीफें तो आएंगी ही, दिमाग में डिस्टर्बेंस लाने की जगह एक्शन प्लान करना ज़रूरी है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़रा पॉस्चर हमारा सीधा रखें, जैसे चेस्ट बराबर एक्सपैंड रहे, हम सीधे बैठे, सीधे खड़े रहें, सीधे चले। ये आदत याद रख के करिए, क्योंकि याद रख के हम अक्सर झुक जाते हैं, उसको सीधा करना पड़ता है। कोशिश यही सब रहे। तो कोशिश में एक और बात आती है कि ज़रा सही भोजन लें, सही वक्त पर लें, क्योंकि अगर ताकत नहीं तो सांस भी कैसे अच्छी आएगी। तो ध्यान यही सब रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी नींद। जब आप सोते हो तब सांस हल्की और स्लो और बहुत ही अच्छी चलती है, और इसीलिए गुड स्लीप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। बस कोशिश यही करते रहें। नमस्कार। और योग के बारे में विस्तृत जानकारी के बाद, योगिक क्रियाओं के अभ्यास के बाद, अब हम करेंगे संस्कृत भाषा का अभ्यास, और इसके लिए चलेंगे संस्कृत पाठशाला में, जहां हमारे सहयोगी आपको छोटे छोटे वाक्यों का संस्कृत में बोलने का अभ्यास कराते हैं, शुद्ध उच्चारण भी सिखाते हैं। तो चलिए अब आपको संस्कृत पाठशाला में ले चलते हैं, जहां आज की कक्षा में
यात्रा से जुड़े व्यावहारिक वाक्यों का अभ्यास करेंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसीत्। अत्र एव स्थापितम आसीत्। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशं रेलयानम एतत्। कीदृशं रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम। एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। भारतीय संस्कृति में विभिन्न तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है। इन तीर्थों में श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन के साथ जाने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और स्वाध्याय करने के समान लाभ प्राप्त होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थ स्थलों में जाने के साथ ही
प्रतिदिन स्वाध्याय भी करना चाहिए, परंतु यदि व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता तो उसे कम से कम दान देकर अपना दिन सफल बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक एक दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।